अब डीजल पेट्रोल देश में इसलिए महंगा मिलता है क्योंकि सिस्टम ने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है ताकि आम इंसान अपनी जिंदगी भर इसमें टैक्स भरता रहे। पेट्रोल की प्राइस अभी 100 के ऊपर चल रही है, पर क्या सच में तेल महंगा हो गया है? हमें कई बार सुनने में आता है कि इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है, उसके बावजूद हमारे देश के पेट्रोल पंप पर तेल की प्राइस कम क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों? सच क्या है? ये एक इंजीनियर्ड सिस्टम है जिसमें आम आदमी का पैसा रोज खाता जा रहा है। आज हम सिर्फ नंबर नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बनता है और ये आम आदमी को महंगा क्यों पड़ता है और किस तरह से सिस्टम और गवर्नमेंट मिलकर रेवेन्यू कलेक्शन को प्रायोरिटी बना देती है। ये सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं है, ये कैसे एक कंट्री अपने पब्लिक को डेली टैक्स मशीन बना देती है, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे इसका हल क्या है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोचो आप पेट्रोल पंप पर जाते हो और पेट्रोल पंप की स्क्रीन पर लिखी होती है पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर। अब असली सवाल यहाँ ये है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कैसे बनती है? तो पेट्रोल की कीमत 4 हिस्सों में बांटी जाती है। पहला क्रूड ऑयल का दाम, जो इंडिया बाहर किसी देशों से खरीदता है, इंपोर्ट करता है, जो कच्चा तेल होता है। दूसरा रिफाइनिंग प्लस ट्रांसपोर्ट, क्रूड ऑयल को पेट्रोल बनाना और पेट्रोल पंप तक लाना। तीसरा डीलर कमीशन, पेट्रोल पंप को एक छोटा सा मार्जिन मिलता है। चौथा टैक्स, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। यहाँ सच बात यह है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग करके आधा भी प्राइस नहीं बनता, सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। अब थोड़ा सिंपल एग्जांपल के साथ समझो। 2014 के आसपास क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल हुआ करती थी और देश में पेट्रोल की कीमत 70-75 होती थी। और आज ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत 60 से लेकर $70 पर बैरल तक होता है और देश में पेट्रोल की कीमत 100+ हो जाता है। अब लॉजिक क्या कहता है कि जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है तो फिर देश में पेट्रोल की कीमत भी गिरनी चाहिए। अब यहाँ पर इसकी रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। मतलब प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट के प्राइस की कीमत की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम है इंडिया के टैक्स सिस्टम की वजह से। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड पर, OBAT। OBAT का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। इंडिया में गवर्नमेंट पेट्रोल पर 2 तरह के टैक्स लगाती है। पहला सेंटर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स। अब दिक्कत यहाँ है, वैल्यू एडेड टैक्स परसेंटेज में होता है और वो सिर्फ पेट्रोल के बेस प्राइस पर नहीं बल्कि एक्साइज ड्यूटी पर भी लग जाता है। इसको बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल का असली बेस प्राइस है 40 रुपए, अब सेंटर का एक्साइज जोड़ लो 20 रुपए, टोटल हो गया 60 रुपए। अब स्टेट कहती है इस 60 रुपए में मैं अपना 25% वैल्यू एडेड टैक्स लगाऊंगी। जब 25% वैल्यू एडेड टैक्स लगता है तो इसकी कीमत 75 रुपीज प्लस हो जाता है और जब बेस बढ़ता है तो वैल्यू एडेड टैक्स ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। इसलिए भारत के हर स्टेट में अलग अलग पेट्रोल की कीमत होती है। अगर पेट्रोल GST के अंदर होता तो एक ही टैक्स लगता, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता और प्राइस को कंट्रोल में रखा जाता, पर पेट्रोल को GST के बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को वैल्यू एडेड टैक्स चाहिए। दोनों अपना रेवेन्यू छोड़ना नहीं चाहते और इसका नुकसान कौन है? आम आदमी। क्या ये एक स्कैम है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। सीधी बात, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये भारत सरकार के पॉलिसी डिसीजंस हैं। 2014 के बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत गिरा, बट उसके बावजूद हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू बना रहे। मतलब क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुआ, टैक्स बढ़ा दिया गया, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ा, प्राइस अपने आप बढ़ गया। हर सिचुएशन में पब्लिक ही पेमेंट करती रहेगी। पेट्रोल सिर्फ गाड़ी का फ्यूल नहीं, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ता है ट्रक का खर्चा ज्यादा पड़ता है, दूध सब्जी राशन सब महंगा, डिलीवरी बिजनेस ट्रेवल सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब पेट्रोल आप खरीदो या नहीं, पेट्रोल आपको महंगा जरूर पड़ता है। आप जब अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हो तो उस स्लिप को देखो, उस स्लिप के ऊपर सिर्फ प्राइस दिखता है, उसके ऊपर टैक्स ब्रेकअप नहीं दिखता। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर एक नोटिस जारी किया था कि पब्लिक को टैक्स क्लियरली दिखना चाहिए, पर आज भी आपको नहीं पता कि 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल जो आप लेते हो वो सिर्फ 60-70 में होता है, बाकी आपका टैक्स लगता है। अब इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, पेट्रोल डीजल को GST में लाओ और आपके स्लिप पर क्लियरली लिखा होना चाहिए आपने 100 रुपए का जो पेट्रोल खरीदा है उसमें से आपका टैक्स कितना काटा गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक और डर फैल रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के चलते हमारे देश में भी डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर खत्म हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है? दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा
तेल और गैस एक समुद्री रास्ते के थ्रू जाता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। दुनिया के किसी भी कोने में फ्यूल और गैस इंपोर्ट करने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस रास्ते में जहाज की आवाजाही रुकती है तो पूरी दुनिया में फ्यूल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन अभी के समय में भारत के पास डीजल पेट्रोल खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही फ्यूल स्टॉक काफी ज्यादा मौजूद है। हालांकि गैस सिलेंडर पर ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि भारत 60% एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करता है और इस एलपीजी का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है, जो रास्ता अभी के समय बंद है। तनाव के चलते वहां पर आवाजाही बंद कर दिया गया है। सिलेंडर के प्राइस बढ़ सकते हैं और सप्लाई थोड़ी धीमे हो सकती है, परंतु अभी की स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।